हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। ये एग्ज़ाम 13/9/2021 को हुई थी। आप देखेंगे कि इसमें 100 क्वेश्चन है और 200 अंक का है। 2 घंटे में आपको करना है। जीके का पेपर है। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है मुख के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होगा 4 नंबर रवाज। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं ली थी। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर होगा 1 नंबर GD बिड़ला। ये जीके के मोस्ट क्वेश्चंस आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर होगा 2 नंबर BADC। तीन का आंसर होगा 2 नंबर ए। कार्बेट का होगा उत्तर प्रदेश में। कान्हा का होगा मध्य प्रदेश में। गिर का होगा गुजरात और बांदीपुर का कर्नाटक। इस तरह इसका आंसर होगा 2 नंबर, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 4 का आंसर होगा 1 नंबर पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे। 5 का आंसर होगा 4 युगांतर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़े की राजधानी यानी कोटोनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा मुंबई। जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 4 नंबर। पहले में लिख रखा है दक्षिणी का आंसर होगा चेन्नई। दो में लिख रखा है मध्य में हो जाएगा ए मुंबई। उत्तर पश्चिमी हो जाएगा जयपुर। तीन में डी। और पूर्वी में हो जाएगा सी कोलकाता। इस तरह आपको मिलान करना है। इसका आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 4 नंबर श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। 9 का आंसर होगा 2 नंबर सोम कमला अम्बा। आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 10 का आंसर होगा 3 नंबर राजस्थान। 3 नंबर, 10 का आंसर होगा 3 नंबर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11,
पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। 11 का आंसर होगा 2 नंबर ए और बी सही है। ए में लिख रखा है पिनाइन इंग्लैंड में है और बी दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में। तो ए और बी सही है। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर सी 12 निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? 12 का आंसर होगा 3 नंबर माउंट एलब्रूस। क्वेश्चन नंबर 13 स्वेज नहर जोड़ती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जीके के। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइबर करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर करें, दोस्तों तक पहुँचाए, रिश्तेदारों तक पहुँचाए। क्वेश्चन नंबर 13 स्वेज नहर जोड़ती है। इसका आंसर होगा 4 नंबर भूमध्य सागर से लाल सागर। बहुत ही शानदार आंसर है ज्योग्राफी का, भूगोल का। क्वेश्चन नंबर 14 राजस्थान है के खनिज संसाधन तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा पहला टंगस्टन का होगा मिलान डेगाना। मैग्नीज का मिलान होगा लीलवानी। तांबा का होगा खेतड़ी सिंगाना। और शेषा जस्ता जावर माला। इसका आंसर होगा 1 नंबर। 14 का आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? 15 का आंसर होगा 3 नंबर जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 16 कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर प्लीज़ बताइए, सोचिए प्लीज़ जल्दी। इसका आंसर होगा 2 नंबर भोराट। क्वेश्चन नंबर 17 राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? 17 का आंसर होगा 2 नंबर जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। प्लीज़ अब वर्तमान में 50 ज़िले कर दिए हैं, तो इसका पुराने जो ज़िले थे उस हिसाब से इसका आंसर 2 होगा। वर्तमान में क्या ज़िले रहे हैं उसका वर्तमान के हिसाब से देखें, इनके आसपास ही देख ले और क्या। 17 का आंसर होगा 2 नंबर। 18 भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 18 का आंसर है 2 नंबर 29 अगस्त 1947। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि वो वीडियो को सब्सक्राइबर करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 3 नंबर अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 20 नागोया औद्योगिक प्रदेश है। इसका आंसर होगा जापान। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 3 नंबर 91वां संविधान संशोधन 2003। क्वेश्चन नंबर 22 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा 4 नंबर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? 23 का आंसर होगा 2 नंबर 171, 171 इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 देखिए। एक पहला पॉइंट है इसमें ग्राम पंचायत का गठन, दूसरा पॉइंट है समान नागरिक संहिता, तीसरा है कृषि एवं पशुपालन, चौथा है न्यायपालिका का कार्यकाल से पृथक्करण। इस तरह देखेंगे कि इसका ग्राम पंचायत का गठन, इसका होगा अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन, इसका अनुच्छेद होगा 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो इसका आंसर होगा 50, अनुच्छेद 50। तो इस तरह 24 का आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 365 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 2 नंबर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा, प्लीज़ बताइए, इसका सोचिए थोड़ा सा। इसका आंसर होगा 3 नंबर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 93। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? 27 का आंसर होगा, नीचे आप देखें कोड का चयन करना है इसमें, तो इसका आंसर होगा 2, केवल ए और बी। ए में लिख रखा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, बी में लिख रखा है राजस्थान का लोकायुक्त। तो ए और बी सही है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 28 का आंसर होगा 1 नंबर अनुच्छेद 79, 79। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? 29 का आंसर होगा 3 नंबर विधान सभा का सचिव। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? 30 का आंसर होगा 3 नंबर NN माथुर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? 31 का आंसर होगा 1 नंबर NK बैरवा। 32, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? 32 का आंसर होगा 3 नंबर जस्टिस जगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस
मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर होगा 2 नंबर मोहनलाल सुखाड़िया। 33 का आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? 34 का आंसर होगा 3 नंबर व्यक्तियों की आय में अंतर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? 35 का आंसर होगा 4 नंबर मार्जिन आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 36, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा सोचिए। इसका आंसर होगा 4 नंबर 0.820। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? 37 का आंसर होगा 2 नंबर सामाजिक समावेश। क्वेश्चन नंबर 38, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती राज्यों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा 3 नंबर बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? 39 का आंसर होगा 4 नंबर घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 40 का आप देखेंगे 40 का ए, सकल राज्य घरेलू उत्पादन के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2020-21 में 4.11% है। बी, सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों 2011-12 का क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40%। सी, वर्ष 19-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 3.77% रहा। डी, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा। इसका आंसर होगा 40 का आंसर होगा 3 नंबर बी तथा सी सही है। बी और सी सही है, आप देखेंगे बी और सी ये दोनों सही है और गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। 41 का आंसर होगा 2 नंबर सिंचाई कुओं का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? 42 का आंसर होगा 1 नंबर 5,000 रुपये दी जाती है। क्वेश्चन नंबर
43 लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? 43 का आंसर होगा 3 नंबर घाटे की वित्तीय व्यवस्था। 44 निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? 44 का आंसर होगा 4 नंबर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। क्वेश्चन नंबर 45। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सब्सक्राइबर करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन होए आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकाल कर लाएँ। ऐसा ही है हमें और आप दोनों मिलकर एक दूसरे को मोटिवेशन करें। क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। 45 का आंसर हो ए वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड। बी राज्य इसका होगा एक का 4 नंबर JICA। बी राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, इसका होगा 3 नंबर WB। सी राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, इसका होगा 2 नंबर ADB। डी रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना है NDB 1, 4 का होगा 1। इस तरह इसका आंसर होगा 1 नंबर। 45 का आंसर होगा 1 नंबर। 46 राजस्थान की एम सैंड नीति 2021 का उद्देश्य है। 46 का आंसर होगा 3 नंबर प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 47। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। 47 इसका आंसर होगा 2 नंबर लाभांश एवं बोनस शेयर। क्वेश्चन नंबर 48। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ इसका आंसर नहीं बता रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 49। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा 2 नंबर रिचर्ड फेमेन। 50 DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? 50 का आंसर होगा 1 नंबर अलेक जेफरी एवं सहयोगी। क्वेश्चन नंबर 51। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 51 का आंसर होगा 2 नंबर 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 52। कार्सिनोमा संबंध रखता है। 52 का आंसर होगा 2 नंबर त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है। 53 का आंसर होगा 1 नंबर UNFCCC। 1 नंबर आंसर होगा 1 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? 54 का आंसर होगा 3 नंबर जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 55 का आंसर होगा 3 नंबर 1983। 56, निम्न में से कौन सा हिमन रक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? 56 का आंसर होगा 4 नंबर सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? देखिए, बहुत ही जिसे हम रोज़ काम में लेते हैं वहाँ से ही एग्जामिनर ने क्वेश्चन कर लिया है। देखिए, जो हमारे हाथ में रहता है लगभग हम सभी भी जाते हैं घर पे। देखिए, तो 57 का आंसर होगा 3 नंबर अवरक्त तरंगे। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना एवं निर्माण भारत में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा आर्यभट्ट 3 नंबर। 59, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? इसका आंसर होगा खेजड़ी। बहुत ही शानदार छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। ऑप्शन देखिए आप, बहुत ही शानदार है। रोइडा भी दे दिया, पीपल भी, नीम भी। इस तरह इसमें आंसर होगा खेजड़ी। 60, एक निम्बन में कितनी बिट्स होती है? इसका आंसर होगा 4। आंसर होगा 3 नंबर जिसमें लिख रखा है 4 बिट्स होती है 4। इसका आंसर होगा 3 नंबर जिसमें लिख रखा है 4। 61, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? 61 का आंसर होगा 3 नंबर पराश्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? 62 का आंसर होगा 4 नंबर अजमेर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये अक्सर बहुत परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। 63, क्वेश्चन नंबर 63, यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा 2 नंबर कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न प्रश्नों में एक कथन के पश्चात 3 तर्क A, 2, 3 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा या से तर्क मजबूत है और कौन सा से कमज़ोर। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है। कथन, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषय के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? तर्क, हाँ, पहला तर्क है हाँ, यह देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। 2 नंबर, हाँ, यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीय करने में सहायक होगा। 3 तर्क तीसरा, नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। इसका आंसर होगा, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन है
और इसकी आंसर ये 64 का आंसर होगा 1 नंबर, जिसमें लिख रखा है 2 व 3 मजबूत है। 65 कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है। 65 का आंसर होगा 3 नंबर हीरा। क्वेश्चन नंबर 66, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, तार्किक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा 4 नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 67, एक निश्चित कूट भाषा में GOAL को BPMH तथा MIND को OJEN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SOAR को लिखा जाएगा। 67 का आंसर होगा 1 नंबर BPST। 1 नंबर होगा इसका आंसर, 1 नंबर, हाँ प्लीज़ 1। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या है 68 का आंसर होगा 3 नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, एक RAS बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए। दूसरा, सभी प्रोफेसर गरीब हैं कुछ। तीसरा, कुछ गणितीय प्रोफेसर है कोई। चौथा, कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। उपयुक्त तर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है। इसका आंसर होगा 69 का आंसर होगा 2 नंबर, कुछ RAS प्रोफेसर है 2 नंबर। 70, क्वेश्चन नंबर 70, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। सीमा और रीमा की आयु अनुपात 6 वर्ष पूर्व था, तो 70 का आंसर होगा 4 नंबर 6:13। जी हाँ 13। 71, एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है। इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नलिखित चार्ट में दिखाया गया है। नौकरी 120 डिग्री, उद्योग 72 डिग्री, व्यापार 36 डिग्री, कृषि 108 डिग्री, परिवहन 24 डिग्री। इस तरह आप देखेंगे कि नौकरी क्वेश्चन है, इसमें नीचे देखिए आप, नौकरी और परिवार में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा 3 नंबर, कृषि और व्यापार। क्वेश्चन नंबर 72, कमल एवं लक्ष्मण 2 सगे भाई है। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है। नंदनी कमल की पुत्री है। लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की माँ का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है एवं दया ओम की पुत्री है। प्रेम नंदनी की क्या लगती है। 72 का आंसर होगा 1 नंबर, चचेरी बहन। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया। 73 का आंसर होगा 4 रामविलास पासवान। क्वेश्चन नंबर 74, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है। 74 का आंसर होगा 74 का आंसर होगा 1 नंबर, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 75, पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 75 का आंसर होगा
केवल 1 नंबर केवल कथन ए सही है। ए में लिख रखा है वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। ऊपर देखिए आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76, किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्य 10% प्रति वर्ष होता है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 है तो इसका क्रय मूल्य था 76 का आंसर होगा 2 नंबर 12,000। क्वेश्चन नंबर 77, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा 4 नंबर IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की। 78 का आंसर होगा 2 नंबर, इसका आंसर होगा 2 नंबर सरिसा बांदला। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है। 79 का आंसर होगा 1 मयूकर। क्वेश्चन नंबर 80, संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। 80 का आंसर होगा 4 नंबर ILO। क्वेश्चन नंबर 81, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 81 का आंसर होगा 3 नंबर 4 खिलाड़ियों ने। 82, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा। 82 में 1 उदयपुर। 83, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। जहां MSME से क्या तात्पर्य है। 83 का आंसर है 4 नंबर, इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। 4 नंबर आंसर। 84, कोवैक्सीन कौन सी निर्मित है। 84 का आंसर ये कोरोना काल के क्वेश्चंस है, प्लीज़ इन पर ज़्यादा ध्यान न दें। करंट अफेयर के वर्तमान के देखें 21, 22, 23 का। वैसे तो करंट अफेयर लगभग 10 साल का आता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ दिख जाए, कहाँ पर कौन सी परीक्षा में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा 2 नंबर निष्क्रिय अमृत SARS CoV-2 द्वारा। 85, ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला 2021 में ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है। ये लो 21 का क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का। तो आप ऐसे नहीं समझें कि ये 21 का नहीं आएगा, 20 का नहीं आएगा। करंट अफेयर लगभग 10 साल पुराना तक आता है। तो आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह देखें। इसका आंसर होगा 2 नंबर भारत। क्वेश्चन नंबर
86 वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता? इसका आंसर होगा 3 नंबर नोवाक जोकोविच। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 87 ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है। 87 आंसर होगा 3 नंबर भवानी देवी। क्वेश्चन नंबर 88 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया? 88 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर कोविड-19 यानी 19 का उपचार हीमोडायलिसिस। 1 नंबर आंसर। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है 89। इसका आंसर होगा नरेना। 2 नंबर 90 बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? 90 इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर विजय सिंह पथिक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जीके के। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइबर करें, लाइक करें। सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर जरूर करें। 91 स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? 1 नंबर दयानंद सरस्वती। 92 गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बहुत ही शानदार कल्चर का क्वेश्चन है, राजस्थान कल्चर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर प्लीज़ बताइए, सोचिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर यह होगा शेखावाटी। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ये कल्चर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। राजस्थान कल्चर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 2 नंबर विमल शाह। क्वेश्चन नंबर 94 कन्नड़ दे प्रबंधन कन्नड़ दे प्रबंधन नामक काव्य का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा 1 नंबर 94 का आंसर होगा 1 नंबर पद्मनाभ। क्वेश्चन नंबर 95 84 खंभों की छतरी स्थित है। इसका आंसर होगा बूंदी। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सी दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? इसका आंसर होगा 4 नंबर गागरोन। बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन। शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो को, रिक्वेस्ट है प्लीज़। इसका आंसर 97 बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर होगा 2 नंबर रानी नाथावली। 2 नंबर आंसर। 98 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है? इसका आंसर होगा 98 का आंसर होगा 4 नंबर 18। 99 तिवारा कर वसूला जाता था। इसका आंसर होगा 3 नंबर दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। क्या शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 नाथद्वारा का मूल नाम था? नाथद्वारा का मूल नाम था, बताइए जल्दी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए प्लीज़, सोचिए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा 3 नंबर सिरोही। नाथद्वारा का मूल नाम था, सॉरी सिरोही नहीं है इसका आंसर होगा 3 नंबर सिहाड़। सॉरी, फिर से सॉरी, लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा मुँह से गलत निकल गया, प्लीज़ सॉरी। इसका आंसर 3 नंबर, बोल तो सही दिया था अपने, इसका थोड़ा पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। इसका आंसर होगा सिहाड़। 3 नंबर
प्लीज़ वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।